बहुत चमत्कार देखे हैं जीवन में, लेकिन उन सभी चमत्कारों का वर्णन करना मैं सोचती हूँ ज्यादा उचित नहीं है। ये हर व्यक्ति खुद अनुभव करे अपने जीवन में कि चमत्कार है, तभी तो यहाँ इतनी ज्यादा भगवान के दरबार पे अपनी अर्जी लगाने के लोग आते हैं और उनकी मनोकामना। और मेरी यही है भगवान से प्रार्थना कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो। सभी बाबा की बड़ी बड़ी महल, जय खाटू श्याम, कृपा बरस रही है बाबा की महल है भाई बाबा की, बहुत बढ़िया। बस कहेंगे कि आप आइए जी, श्याम बाबा को सच्चे मन से अरदास लगाइए, वो आपकी जरूर अर्जी पूरी करेंगे और वो सब भक्तों के साथ है। बाबा मेरे साथ रहेंगे। क्या बात, तो यकीन है इस दरबार पे आपको? पूरा 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 यकीन है, पूरा यकीन है। बाबा मेरी पूरी मुरादें करेंगे, पूरी मुरादें। मुझे और मेरे यहाँ आकर सुकून मिलता है खाटू श्याम में आकर। पहले मैं बहुत परेशान था, मुझे एक वक्त यहाँ लाया खाटू श्याम में आकर, लेकिन वो वक्त है मुझे दोबारा ऐसा नहीं मिला। वास्तव में जो मन से भगवान को याद करता है और श्रद्धा रखता है तो खाटू श्याम जी किसी न किसी प्रकार से अवश्य यहाँ बुला लेते हैं। मैं छतरपुर से आई हूँ, मेरा नाम गुड़िया है, गुड़िया निगम है। तो जुड़ी कब से होती थी आप बाबा? मैं अभी अभी आई हूँ, पहली बार आई हूँ। मेरे दामाद जी है, ये मेरी बेटी है। मुझे दामाद जी मेरी बेटी ले आए हैं। मैं काफी दिन से बाबा की इंतजार कर रही थी, मुझे बाबा जी कब मिलेंगे, श्याम बाबा से मुझे कब दर्शन होगा। तो आज बाबा ने आपको बुला लिया भैया जी। और बड़ा अच्छा लगा बाबा के दर्शन करने से। और बाबा से मेरी यही विनती है कि बाबा मेरी हर मुरादें पूरी कर दें। क्या बात। तो दीदी आप लगभग कितने समय से सोच रहे थे कि मैं बाबा श्याम की नगरी में आऊं? काफी समय से सोच, कितना समय हो गया था सोचते हुए? 1-1.5 साल से मेरे परिवार से मेरी देवरानी आई थी और मैंने उन्हें बोला था कि जब जाना तो मुझे बताना, लेकिन मुझे कोई नहीं बताया नहीं। क्या बात। बाबा मेरे साथ रहेंगे। क्या बात। तो यकीन है इस दरबार पे आपको? पूरा पूरा यकीन है, पूरा यकीन है। बाबा मेरी पूरी मुरादें करेंगे, पूरी मुरादें। और मेरे बच्चे सब सुखी रहेंगे, बाबा की कृपा रहेगी। तो दीदी आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग आज तीसरी बार है, आज हम लोग तीसरी बार आए हैं। आज वो पहली बार ही आए 11 से हम लोग दर्शन करने जी बाबा के पास। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला हम लोग। तो बेटी किस प्रकार का किस प्रकार का आपको सुकून मिला इस दरबार में? मतलब आके अलग से भाव होते हैं, ठीक है, बाबा को देख के अलग से ही भाव आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके, बहुत सुकून मिला। तो इस दरबार जैसा सुकून और कहीं मिलता है आपको? नहीं बहुत अच्छा लगा भैया, और आपसे जुड़ के तो और अच्छा लगा। तो भैया जी श्याम भक्तों को क्या कहना चाहेंगे आपके प्यारे शब्दों तो यही कहना चाहेंगे कि आप आइए जी, श्याम बाबा को सच्चे मन से अरदास लगाइए, वो आपकी जरूर अर्जी पूरी करेंगे और वो सब भक्तों के साथ है, सब भक्तों को देख रहे हैं। तो मतलब भैया जी ये है, अगर सच्चे मन से कोई भक्त यहाँ पर आ गया तो उसकी बेड़ा पार तो बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगी। बोलो श्याम प्यारे की जय, श्याम प्यारे की, बोल खाटू नरेश की जय। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वास्तव में जो मन से भगवान को याद करता है और श्रद्धा रखता है तो खाटू श्याम जी किसी न किसी प्रकार से अवश्य यहाँ बुला लेते हैं। और मेरा अनुभव भी ऐसा ही रहा। हम एकादशी का व्रत, मुझे नहीं कहना चाहिए, भगवान माफ करना, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सभी भगवान न्यायप्रिय हैं और यदि व्यक्ति अच्छा कर्म करे तो निश्चित रूप से भगवान और ध्यान करना चाहता है, दर्शन करना चाहता है तो कर्म के साथ धर्म की भावना रखते हुए भगवान अवश्य अपने दरबार में बुलाता है। इसलिए सभी लोग बहुत अच्छे कर्म करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री श्याम। आपका मतलब किस प्रकार बुलावा है बाबा श्याम के प्रति? मेरा श्रद्धा सभी भगवान में है और क्योंकि हम एकादशी का ज्यादा मानते हैं, ठाकुर जी को ज्यादा मानते हैं, तो ठाकुर जी ने दर्शन के लिए बुला लिया। आप जिस देवता को मानोगे वही देवता आपको अपने पास बुला लेगा। किसी न किसी प्रकार से सभी एक समान है, सभी देवता एक ही, अंत में ईश्वर एक ही है।
इन्हीं शब्द हाँ। आपने कोई चमत्कार भी देखा होगा फिर तो बाबा श्याम। चमत्कार, बहुत चमत्कार देखे जीवन में, लेकिन उन सभी चमत्कारों का वर्णन करना मैं सोचती हूँ ज्यादा उचित नहीं है। ये हर व्यक्ति खुद अनुभव करे अपने जीवन में कि चमत्कार है, तभी तो यहाँ इतनी ज्यादा भगवान के दरबार पे अपनी अर्जी लगाने के लोग आते हैं और उनकी मनोकामना। और मेरी यही है भगवान से प्रार्थना कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो, सभी प्रसन्नचित्त रहें, सभी खुश रहें। सभी खुश रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे भारत की उन्नति होगी, प्रगति होगी, और जो जितने ही अपराध और ये सब बढ़ रहे हैं ये सब खत्म होने लग जाएंगे यदि व्यक्ति अपना ध्यान भगवान की तरफ लगा ले तो ये अपराधों को खत्म करना, ये करना, अपनी उन्नति करना, अपने धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाना, ये बहुत सारे हमारे जीवन के घटक हैं जो भगवान हमें प्रदान करते हैं और कहते हैं कि आप सत कर्म पर चलते रहो और अच्छे कर्म करते रहो। तो दीदी जो आपको घर बैठे शाम वक्त देख रहे हैं, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो आज तक कभी खाटू श्याम नगरी में आए नहीं है, तो आप अगर कोई ऐसा विशेष चमत्कार बताएंगे तो उनका घर बैठे विश्वास। घर बैठे विश्वास इसलिए हुआ कि वो व्यक्ति सालों से अपने घर बैठ के प्रार्थना कर रहा है भगवान से। अच्छा। उसे पता ही नहीं कि खाटू श्याम जी में कोई जगह है क्या, उसे नहीं पता, लेकिन वास्तव में वो ध्यान कर रहा है भगवान का। तो भगवान एक ऐसे व्यक्ति को उसके पास भेज देते हैं किसी न किसी माध्यम से कि वो कहते हैं अरे देख खाटू श्याम जी जाके तो देख एक बार, तेरी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। और वो एक माध्यम बनता है, जरिया बनता है। और उसके साथ जैसे मेरे साथ मेरी बहन है, ये मेरा जरिया बनी है यहाँ आने का। और ये मेरे पहले चंडीगढ़ रहती थी, अब फरीदाबाद रहती है, और वहाँ से चला कर के आई। अचानक शाम को प्रोग्राम बना इसका, शाम को प्रोग्राम बना और ये चली आई शाम को। रात को फतेहपुर शेखावाटी मेरा घर है, वहाँ ये रुकी और आज हम यहाँ खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए आ गए। बहुत प्रसन्न है हम लोग दर्शन करके, बहुत सुकून मिल रहा है और सभी जनता को उनका आशीर्वाद मिलता रहे, ये हमारी ऐसी कामना है। तो दीदी आपको इस दरबार में आकर कैसा सुकून मिल रहा है? सुकून तो एक आप इसको अनुभूति कर सकते हो, आप बता नहीं पाओगे, आप बता नहीं सकते। सुकून तो एक ऐसी चीज है जो आदमी खुद अनुभव करता है उस चीज को, तो लोग अनुभव करें उस चीज को। बिल्कुल। हाँ, तो अनुभव करेंगे तो निश्चित रूप से उनको उसकी अनुभूति होगी। बिल्कुल। हाँ, एक बार क्या फिर भी भगवान ठाकुर जी, हालांकि नहीं लेकिन फिर बताना चाहूंगी। एक बार मैं बताइए, गाड़ी से जा रही थी, हम 3 औरतें थी, फंस गए बुरी तरह से और काफी देर तक हमने भगवान को पता करते रहे, धूल हटाओ, मिट्टी हटाओ, पानी लाओ, बहुत सारी परेशानी आती रही और हम ऐसे करते रहे। लेकिन फिर अचानक अरे ठाकुर जी क्या कर रहे हो? अच्छा। ये कहना ही था कि हमारे कोई 2 मीटर की दूरी पे हमें ट्रैक्टर खड़ा हुआ नजर आ गया। अब वो ट्रैक्टर कहाँ से आया ये हमें पता नहीं बिल्कुल भी। जो सुनसान इलाका था, मिट्टी मिट्टी थी, गाड़ी फंस चुकी थी, कोई नहीं था, दूर दूर तक पानी नहीं था। अचानक ट्रैक्टर किसने भेजा? ठाकुर जी का मात्र नाम लेते ही वो आ गया। और उस आदमी ने ये नहीं है कि ट्रैक्टर दिखाई दिया, वो आया, हमारी ट्रैक्टर को चल कर के आया, उसने हमारी गाड़ी को खिंचवाया और वो जब तक हमारी जहाँ जहाँ मिट्टी थी वो पूरी गाड़ी को क्रॉस करवाया और कहते अब तुम वहाँ मत जाओ जहाँ जा रहे हो, अपने घर चले जाओ। उस आदमी ने हमसे ऐसे कहा, ये बात बोली। हाँ, ये बोला कि आप वहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ मत जाओ। और लिटरली ऐसा ही था कि जिस घर में हम जा रहे थे वहाँ हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था। वो आदमी शायद ठीक भी नहीं होगा जहाँ हमें किसी फंक्शन में जाना था, हमें छुट्टी में, उन्होंने हमसे कहलवा, उन्होंने किसी अचानक बताइए कहाँ से आया, तो ये ठाकुर जी की कृपा नहीं थी तो और क्या था। बिल्कुल। तो दीदी मतलब बाबा श्याम ने आपको परिचय दिया कि उधर मत जाइए, वो ट्रैक्टर खड़ा किया, आपकी मदद की, फिर उन्होंने बोला कि घर वापस लौट जाइए। ये मेरे जीवन का ऐसा अनुभव है जिससे मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सुनते हुए, बताते हुए, कहते हुए। असीम कृपा है उनकी, असीम कृपा बरस रही है बाबा श्याम। बिल्कुल बरस, बिल्कुल चारों ओर से बरस रही है और सब पर बरसाए रखे हैं। मैं ये चाहती भगवान सब पर बरस। जय श्री श्याम। बताइए भैया जी आप। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे यहाँ आकर सुकून मिलता है खाटू श्याम में आकर। पहले मैं बहुत परेशान था, मुझे एक वक्त यहाँ लाया खाटू श्याम में आकर, लेकिन वो वक्त है मुझे दोबारा ऐसा नहीं मिला। एक बार जो लाया उसको तो भैया जी आपको यहाँ पर लेकर आए थे, वो आज तक मिले ही नहीं। मैं स्टेशन पे खड़ा रोहतक के। अच्छा। तो मैंने वो बोला कहाँ जाना है, मैंने कहा मुझे खाटू श्याम जाना है। वो मुझे लेके आया खाटू श्याम। क्या बात है। और उसके बाद वो बंदा नहीं मिला। मैंने खाटू श्याम में समझ गया, मैंने कहा खाटू श्याम ने ही मुझे भेजा है, पहली बार है यहाँ पे। फरिश्ता भेजा था बाबा श्याम ने। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि अब मैं हर महीने हर एकादशी पर यहाँ आता हूँ खाटू श्याम। ऐसी कृपा है कि हर एकादशी पे आप हर महीने बाबा बुला रहा है और हम आ रहे हैं। जय श्री श्याम। जी, पहली बार बाबा ने अरदास करी, पहली बार बुलाया हमारे को और बहुत खुशी है कि हम यहाँ आके पहुंचे बाबा के दरबार में। पहली बार आए। कितने सालों से सोच रहे थे कि बाबा के दर्शन करें, और नसीब में नहीं हुआ।
और आज के दस्ते में कई प्रोग्राम आए हुए थे और आज भगवान बाबा ने हमारे को बोला क्या बाबा की बड़ी बड़ी मेहर जय खाटू श्याम की। कृपा बरस रही है बाबा बाबा साहब की मेहर है भाई बाबा की बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो यदि आप लगभग कितने दिनों से सोच रहे थे कि बाबा शाम की नगरी में आइए और कम से कम 4-5 साल से सोच रहे भाई 4-5 साल हो गए तो आज बाबा ने बुलाया है। कुछ भाइयों की मेहरबानी हुई भाई के भाई कहीं जा रहे प्रोग्राम में खाटू श्याम चलना है तो भैया ये और बड़ी मेहरबानी है तो बाबा बुलाए नहीं रहा और आज बाबा ने भैया ने कुछ इशारा दिया और बाबा ने कुछ पकड़ लिया कि भाई आज तो आ ही जा। तो बाबा के दरबार में आज भ्रमण कर रहे बड़े भाग्य हमारे जो बाबा के चरणों में पधारे। ऐसे कहाँ नसीब मिलते हैं जो बाबा के चरणों में। तो जी तो आपका जो 5 साल का जो सफर था यहाँ वो बाबा ने आज पूरा कर दिया। पूरा हो गया है आपका। बड़ी बड़ी मेहरबान रही बाबा की जो वो भाग्य हमारे जो बाबा के चरणों में पधारे। तो यदि आप साहब यहाँ पर पहली बार आकर अनुभव क्या कहता नहीं आप एरिया अच्छा है राजस्थान में वैसे बाबा के दरबार में कोई परेशानी नहीं है और फिर राजस्थान क्षेत्र तो पहले से ही शांति का ईमानदारी का सच्चाई का कुछ सीखते हैं। वो चीज तो है नहीं बेईमानी काम किया है। आप कहाँ गए थे? वैसे मैं भक्त से रहने वाला हूँ और फिलहाल फरीदाबाद रहता हूँ। मेरे को 35 साल है फरीदाबाद में। फरीदाबाद का है हरियाणा। तो ये जी आपको मतलब बाबा श्याम के बारे में पहली बार किसके द्वारा पता चला था कि राजस्थान में भी एक बाबा श्याम का नाम? ये तो हमारे यार दोस्त थे मीणा उन्होंने आज से तो 10-15 साल पहले कहा था हम खाटू श्याम जाएंगे। ये कभी हमें सुना ही नहीं था खाटू श्याम कहीं कभी सुना ही नहीं था बाबा श्याम हमने तो यहाँ कहाँ सुनते या गाँव से कर दिया। अब 4-5 साल पहले हमारे यार दोस्तों ने कहा कि भाई खाटू श्याम बाबा खाटू श्याम। अब आज 2-4 सदी आगे पर हमारा नंबर नहीं आ रहा। हम कहा बाबा हमसे नाराज क्यों है? अब यही समझ में नहीं आ रहे सबको बुला लिया भाई को बुला लिया इसको बुला लिया दोबारा नंबर आ गया। आप तो समझ नहीं आ रहे कि बाबा का बुलावा क्यों नहीं आ रहा? नाराज क्यों? आज पहली बार है जो बाबा ने हमारे को भाई दिल से बुलाया और बड़ी खुशी हुई हमारे को यहाँ आके और बहुत हल्के हल्के भगवान जिंदगी यहाँ परिवार की सभी लोगों को शांति बनाए रखे सबका व्यापार अच्छा चले सब कुछ शांति बने और सब मिलजुल के अपना बाबा को आगे देखा करते रहे। अब तो जब तक जीवन चलेगा तब तक आते रहोगे इस सुधार में। हम तो हर साल बुलाए हर महीने बुलाए बाबा की मेहर हो जाए। हर साल हर महीने बुलाए तो बाबा की मेहर हो जाए तो हम तो हर साल हर महीने आए भाई। बाबा का भी कृपा मन हो जाता और आप तो तीसरी बार आए। हम तो सबसे कहते चलो भाई चलो इनको भी आज से नहीं कहा चलो यार आए तो हम तो कहते अचानक बाबा का बुलावा आया आपके मन में भाव उत्पन्न चले आए चलो आप तो दर्शन चलने हम तो सरसपुर आए हुए थे नहीं तो पहले वहाँ चल रहे तो एकदम चले वहाँ से चलो कल से चलो कहाँ चलना है हमारे पास तो मना कर देंगे चलो यार बहुत नहीं होगी उन्होंने भी मना किया फिर बाद में हाथ चलो चलते हैं माया और हम चलते हैं सारे